प्यारे दोस्तों, इस कहानी के कल वाले भाग में आपने देखा कि कैसे चिड़िया और चील ने एक ही पेड़ पर अपने अपने घोंसले बनाए और कैसे गोरी कौवी उनसे जलती थी और फिर कैसे गोरी कौवी ने चिड़िया और चील के अंडे आपस में बदल दिए। चील अपना अंडा लेकर घने जंगल में चली गई और चिड़िया का पेड़ जब लकड़हारे ने काट दिया तो वो भी अपना अंडा लेकर दूर चली जाती है। देखा कालू, डरा करो मुझसे, मेरी दुश्मनी से सब डरते हैं। मैंने कैसे चिड़िया और चील से बदला लिया। अब तो जब उनके अंडों से बच्चे निकलेंगे तो फिर वो दोनों तुम्हें याद करके रोया करेंगी। कौवा और कौवी बहुत खुश थे। चील ने घने जंगल में अपना घोंसला बना लिया था और चिड़िया भी दूसरे जंगल चली गई थी। आज चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि आज उसे अंडे से बच्चे की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी ही देर में अंडा टूटता है और उसमें से एक बच्चा बाहर आता है, जिसे देखकर चिड़िया खुश होने की बजाय डर जाती है। ये बच्चा तो मेरी सहेली चील का है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे अंडे से चील का बच्चा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया रोने लग जाती है। मम्मा, मैंने तो सोचा था आप मेरे आने पर बहुत खुश होंगी, आप मिठाइयाँ बांटेंगी, मगर आप मुझे देखकर रो रही हैं। चिड़िया चुप थी। वो कैसे उस छोटे से बच्चे को बता सकती थी कि वो उसकी माँ नहीं है, उसकी माँ तो चील है। दूसरी तरफ चील के अंडे से भी बच्चा बाहर निकल आया था, जो एक चिड़िया का बच्चा था। मम्मा, आप मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हैं? क्या मैं बदसूरत हूँ? क्या मैं कमजोर हूँ? नहीं, आप बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे। ये कैसे हुआ? मेरा अंडा चिड़िया के अंडे से बदल गया और मुझे मालूम ही नहीं हुआ। ये सब कैसे हो सकता है? मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। चील उस छोटे बच्चे के लिए कुछ खाने को लेने चली जाती है। चिड़िया भी चील के बच्चे को मीठा फल खिला रही थी, मगर अभी तक चिड़िया की आंखों में आंसू थे। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अगर आप मुझे देखकर खुश नहीं है तो मैं भी भाजे नहीं खाऊंगा, मैं भूखा ही रहूंगा। अपनी आंखें साफ करते हुए मम्मा चिड़िया कहती है, चुप हो गई, लो मैं अब चुप हो गई। मेरे बच्चे, आप ये फल खा लें, मैं फिर कभी नहीं रोऊंगी। कुछ दिनों तक सबको मालूम हो जाता है कि चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा है। मिठू तोता वहाँ आता है। चिड़िया, आप इस जंगल में आई, हम सब ने आपकी मदद की कि आप अंडे की माँ हैं, मगर हमें क्या मालूम था कि आप किसी चील का अंडा चुरा कर लाई हो। मिठू, ये सब कैसे हुआ? मुझे खुद नहीं मालूम। मेरा अंडा जरूर किसी ने चील के अंडे से बदल दिया होगा। तो फिर आपको इसकी असल माँ को ढूंढना होगा। मैंने सुना है सारी चीलें पुराने जंगल में रहती हैं। ये सुनकर चिड़िया को चील की बात याद आती है। मैं ये अंडा लेकर पुराने जंगल में घने पेड़ों में चली जाऊंगी। मैं जाऊंगी, मैं चील को ढूंढने आज ही जाऊंगी। कुछ सोचे बिना चिड़िया चील के बच्चे को उठाकर उसकी माँ को ढूंढने निकल जाती है। चील की जाति की एक चील जब अपनी सहेली चील के घोंसले में चिड़िया का बच्चा देखती है तो वो वहाँ आ जाती है। सहेली, ये बच्चा क्या तुम खाने के लिए उठा कर लाई हो क्या? ये सुनकर वो बच्चा हंसने लग जाता है। आंटी, आंटी, भला कोई माँ भी अपने बच्चे को खाती है? ये तो मेरी मम्मा है। आप यहाँ से जाएं, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चले जाएं आप यहाँ से। वो चील वहाँ से चली जाती है। वो बच्चा क्या खाता है, क्या पीता है, चील को अच्छे से तो नहीं मालूम था, क्योंकि वो एक चील थी और वो था चिड़िया का बच्चा। सारा दिन ढूंढने के बाद चील को एक नरम फल मिल जाता है। चील वो फल लेकर बच्चे के पास आती है। लो बेटा, ये फल खा लें। मम्मा, सच सच बताएं, आपने क्या खाया है? वो बच्चा जानता था कि उसकी मम्मा खुद भूखी है, मगर वो ये फल उसके लिए ले आई है। आप खा ले मेरे बच्चे, मुझे भूख नहीं है। नहीं, हम दोनों ये फल आधा आधा खाएंगे।
चिड़िया का बच्चा उस चील को अपनी माँ ही समझता था। वो चील के गले लगकर सो जाता है और चील सारी रात उसे झूला देती रहती है। चिड़िया भी चील को ढूंढते ढूंढते थक गई थी। रात होने वाली थी। वो थक हार कर एक सूखे पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, आप थकी होंगी, आप मुझे ये तो बताएं, हम जा कहाँ रहे हैं? बेटा, हम किसी पुराने दोस्त की खोज में निकले हैं। मम्मा, कब तक मिल जाएगा वो? ये तो मैं नहीं जानती मेरे बच्चे, मगर जरूर मिलेगा, मुझे विश्वास है। चिड़िया सो जाती है और वो बच्चा बैठा अपनी माँ की तरफ देखे जा रहा था। आधी रात को चिड़िया की आंख खुलती है। आप अभी तक सोए नहीं? मेरी जान, घोंसला नहीं है, इसलिए आपको नींद नहीं आ रही होगी। नहीं मम्मा, मैं आपको देख रहा हूँ। मेरी मम्मा कितनी सुंदर है, सबसे सुंदर है मेरी मम्मा। चिड़िया बच्चे को अपने गले से लगा लेती है। कई दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया चील को हर जगह ढूंढती है। अब तो बच्चे ने भी उड़ना सीख लिया था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में प्यार बढ़ता गया। अब तो चिड़िया को उस चील के बच्चे में अपने बच्चे जैसी खुशबू आती थी। वो एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी आँखों से दूर न करती थी। चील मामा भी चिड़िया के बच्चे को माँ का प्यार देती। वो अपने बच्चे के लिए मरने के लिए भी तैयार थी। लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। उस दिन तो मैं चली गई थी, आज तो इसे खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। इस बच्चे में मेरी जान है, तुम हाथ तो लगाओ इस बच्चे को। चील मम्मा बच्चे को अपने पीछे छुपा लेती है। दोनों में लड़ाई होती है। मम्मा चील घायल तो हो जाती है, मगर उस जालिम चील को वहाँ से भगा देती है। भाग गई। हाथ तो लगाए कोई मेरे बच्चे को। चिड़िया का बच्चा चील के गले लग जाता है। मम्मा, आपके पंख से खून बह रहा है। नहीं बेटा, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। कुछ दिन गुजर जाते हैं। मौसम बदल रहा था और फिर जैसे ही गर्मी कम होती है, चील अपने बच्चे को लेकर खुले जंगल में निकल जाती है। अब तो चिड़िया का बच्चा भी अच्छे से उड़ रहा था, जिसे देखकर चील मम्मा बहुत खुश थी। सामने से आती हुई चिड़िया को देखकर चील मम्मा अपने बच्चे को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। मैंने आपको बहुत ढूंढा। ये सब हमारे साथ क्या हुआ? किसने किया ये सब? हमारे अंडे जरूर उस बुरी कौवे ने बदले होंगे, जिससे उस दिन नदी पर लड़ाई हुई थी हमारी। चील अपने बेटे को गले से लगा लेती है और आगे बढ़कर चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है, मगर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। मुझे छोड़ दे, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। और वो दोनों बच्चे फिर से अपनी अपनी मम्मा के पास चले जाते हैं और उनके गले से लग जाते हैं। चिड़िया बहन, अब इन बच्चों के बिना हम भी नहीं रह सकती, और ना ही ये बच्चे, क्योंकि ये हमें ही अपनी माँ समझते हैं। तो फिर क्यों ना हम पहले की तरह एक ही पेड़ पर 2 घोंसले बना लें और एक साथ ही रहें। ये सुनकर चील बहुत खुश होती है। ऐसे चिड़िया और वो चील दोनों एक ही पेड़ पर रहने लगती हैं। मगर चिड़िया के घोंसले में चील का बच्चा था और चील के घोंसले में चिड़िया का। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, एक माँ का प्यार। प्यारे दोस्तों, रंग, नस्ल, जाति से रिश्तों में प्यार नहीं बढ़ता, बल्कि रिश्ते बनते ही प्यार से हैं। जहाँ सच्चा प्यार हो, रिश्ते बन ही जाते हैं। आपका धन्यवाद। चिड़िया के 2 बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। गुड़िया बहुत बुद्धिमान थी। वो अपनी मम्मा का हर कहना मानती और कभी अपनी मम्मा को तंग ना करती, जबकि कुकू बहुत शरारती हो गया था। वो तो हर समय अपनी मम्मा को तंग करता। अब तो वो अपनी मम्मा से झूठ भी बोलने लगा था। मम्मा, मुझे पानी पीने नदी पर जाना है। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप नदी से पानी पी कर आए हैं। इतनी जल्दी प्यास लग गई आपको? मैं जल्द आ जाऊंगा मम्मा। ऐसे झूठ बोलकर कुकू अपने घर से निकलता है। वो सीधा अपने दोस्त किकी के पास जाता है। किकी, मैं मम्मा से झूठ बोल कर आया हूँ। मैंने मम्मा से कहा कि मैं नदी से पानी पीने जा रहा हूँ और हम जा रहे हैं मिठू अंकल के बाग से आम खाने। बहुत मजा आएगा।
ऐसे कहते हुए वो दोनों दोस्त मिठू तोते के आमों के बाग में चले जाते हैं। वो एक आम खाते और दो नीचे गिरा रहे थे। ये आम भी खट्टा है, इसे मैं फेंक देता हूँ। मेरा भी खट्टा है, तो फेंक दो तुम भी। हमने कौन सा दाम भरे हुए हैं आमों के, चोरी के ही तो खा रहे हैं। मिठू तोता भी अपने बाग में आ जाता है। अपने बाग में इतना नुकसान देखकर मिठू परेशान हो जाता है। ये कौन है जो मेरे सारे कच्चे आम तोड़ तोड़ कर फेंक रहा है? किकी और कुकू भी मिठू को देख लेते हैं। किकी, मिठू अंकल आ गए, मिठू अंकल आ गए। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चिड़िया, ये देखो, ये कच्चे आम मैं उठा कर लाया हूँ तुम्हें दिखाने के लिए। तुम्हारा बेटा रोज मेरे बाग में जाकर दोस्तों के साथ मिलकर मेरे बाग से कच्चे आम तोड़ तोड़ कर फेंकता है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मिठू, मैंने अपने बेटे की ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। अगर तरबियत ऐसी नहीं की तो फिर इसमें मेरा क्या दोष है? अगर फिर मुझे वो बाग में नजर आया तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मिठू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मम्मा, भाई की वजह से आपको कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मम्मा, भाई ऐसा क्यों करता है? कुकू भी घर लौट आता है। कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं तो नदी से पानी पीने गया था। मम्मा को बहुत गुस्सा था, इसलिए वो कुकू को एक थप्पड़ लगाती है। मुझे सब पता है, मिठू तोता मुझे सब बता गया है। भाई, आपने मिठू अंकल के बाग से कच्चे आम क्यों तोड़े? तुम चुप कर जाओ, सब जाते हैं, बाहर सब जाते हैं। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। कितनी मुश्किल से मैंने आप दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया था। ये दिन देखने के लिए तुम मेरे सामने जबान चला रहे हो। मम्मा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। दूसरे दिन तो कुकू अपनी मम्मा से पूछे बिना ही घर से बाहर निकल जाता है। जग्गू, चले आज घने जंगल की तरफ जाते हैं। हाँ, किकी भी आ रहा है, सब मिलकर जाते हैं। मम्मा, कुकू कहाँ है? मैं क्या जानूं बेटी, वो तो आज मुझे बताए बिना ही घर से बाहर चला गया है। मैं क्या करूं इस बच्चे का? मैंने सोचा भी ना था कि मेरा बेटा भी ऐसा निकलेगा। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं समझाऊंगी भाई को। कुकू अपने दोस्तों के साथ घने जंगल में चला जाता है। सब दोस्तों ने अपने लिए फल ढूंढ लिए थे। कुकू, तुम अपना फल मुझे दे दो, तुम्हारा फल ज्यादा पका हुआ है और मेरा थोड़ा कच्चा है। क्यों जी, मैं अपना फल तुम्हें क्यों दूं? कुकू, दे दो यार, जग्गू बड़ा है और हमसे ज्यादा ताकतवर भी। कुकू, मेरी मम्मा कहती है कि चिड़िया के बच्चे कमजोर होते हैं, इसलिए अच्छे और मीठे फलों पर उनका अधिकार नहीं होता। मगर मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं तो अब अपनी मम्मा को बताए बिना घर से बाहर भी आने लगा हूँ। तुम ऐसे नहीं मानोगे। जग्गू आगे बढ़ता है और एक सूखी शाख उठाकर कुकू के सर पर मारता है। सर पर चोट आने से कुकू गिर जाता है और बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर किकी और जग्गू डर जाते हैं। जग्गू, ये तुमने क्या किया? कुकू बेहोश हो गया है। मैंने तो मजाक किया था, अब क्या करें? हम इसे कुएं में फेंक देते हैं, ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे मारा है। हाँ, ये बात ठीक है। कुकू तो अपनी मम्मा को भी नहीं बता कर आया कि वो हमारे साथ आया है। फिर वो दोनों कुकू को उठाकर पुराने कुएं में फेंक देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। मम्मा, शाम हो गई है, भाई अभी तक बाहर क्यों है? गुड़िया बेटी, वो मुझे बताकर भी तो नहीं गया, मैं कहाँ जाकर देखूं उसे। इंतजार करते करते रात गुजर जाती है, मगर कुकू घर नहीं आता। फिर थक हार कर मामा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहें, मैं जाकर देखती हूँ कुकू को। मामा चिड़िया घर से निकलती है। कबूतर भैया, मेरा बेटा कुकू तो नहीं आया यहाँ? नहीं चिड़िया, कुकू तो नहीं है यहाँ। मेरा बेटा सुबह से घर नहीं आया, कहीं आपके घर में तो नहीं है मेरा बेटा? ना चिड़िया, यहाँ नहीं है तुम्हारा बेटा। तुम्हारा बेटा तो कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है, जाओ कहीं और देखो उसे।
परेशान मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को सभी जगह देख रही थी। आधी रात हो जाती है। थक हार कर मम्मा चिड़िया एक सूखे हुए पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा मम्मा मुझे बचा ले। मम्मा मैं यहाँ हूँ। आधी रात को कुकू होश में आ जाता है। पेड़ पर बैठी हुई मम्मा चिड़िया को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। मम्मा मम्मा मम्मा। ये तो कुकू की आवाज है। मेरा बेटा, मेरे बच्चे, आप कहाँ हो? मम्मा चिड़िया आवाज की दिशा में उड़ती है। कुकू मेरे बेटे, आप यहाँ कैसे गिरे? मम्मा मुझे बचा ले, मुझे बचा ले मम्मा। मैं अभी आती हूँ मेरे बेटे। मम्मा चिड़िया जल्दी से घर वापस आती है। मम्मा क्या हुआ? बेटी जल्दी चलो, हमारा कुकू कुएं में गिरा हुआ है। वो दोनों माँ बेटी जल्दी से एक रस्सी लेकर घर से निकलती हैं। कुकू रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर निकलता है। वो बहुत थका हुआ था। वो अपनी मम्मा के गले लगकर रोने लग जाता है। मम्मा मम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मम्मा। क्यों अपनी मम्मा को परेशान करते हो बेटे? आपकी मम्मा मर जाएगी आपके बिना। मम्मा ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा मम्मा। मैं हमेशा आपको बताकर घर से बाहर जाऊँगा। फिर वो सब खुशी खुशी वापस घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने मम्मा पापा को बताए बिना कभी भी बाहर मत जाएं, क्योंकि मम्मा पापा आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपका धन्यवाद।